पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी में। नमस्कार, फोकस पूर्वोत्तर में आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत है। मैं रविशंकर रवि। अगर असम और गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी के लिए ये खबर निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि आज जो स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन जारी हुई है उसमें गुवाहाटी में कोरोना पॉजिटिव के 15 नए मामले आए हैं। और यह जो मामले हैं ये सारे लोग वो लोग हैं जो मंगरू साहनी के संपर्क में थे, मंगरू साहनी के साथ रहते थे, उनके आसपास रहते थे। और कल जैसा कि आपको पता है कि फैंसी बाज़ार में ये एक जगह काम करते हैं, वैसे ये भूतनाथ के इलाके में रहते हैं। और जब पता चला कि कोरोना पॉजिटिव है उनकी जांच की गई। उसके बाद जब कंफर्म हुआ तो उसके बाद उनके पास साथ रहने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया था और इसके साथ ही उनके नमूने की जांच की गई थी। और आज डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने जो ट्वीट कर सूचना दी कि उनमें से 15 लोगों के नमूने जो है वो पॉजिटिव आए। और निश्चित रूप से इससे गुवाहाटी वासियों में एक भय का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि पता नहीं कहाँ क्या है। साथियों, मैं ऐसे वक्त में आपसे ये आग्रह करूँगा, खास करके कि अब लगातार जो गुवाहाटी में जो लोग हैं वो तो हैं ही, लगातार बाहर से लोगों का आना शुरू हुआ है। प्रतिदिन 1000 से अधिक लोग आ रहे हैं। आज ही एक पूरी ट्रेन आई है, उसमें भी देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, ट्रेनों से आ रहे हैं। अब कौन कहाँ कोरोना का कैरियर है ये किसी को नहीं पता है। राज्य सरकार अपने बलबूते पर उनका टेस्ट कर रही है, उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेज रही है और वहाँ पर जब उनके नमूने आ जाएंगे तो उसके बाद तय किया जाएगा कि उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जाए या कहाँ पर भेजा जाए। लेकिन 15 लोगों का एक दिन में गुवाहाटी में मिलना चिंता का विषय तो है ही। लेकिन यह एक पर्टिकुलर इलाका है, भूतनाथ का जो एक इलाका है, उस इलाके में ये सारे लोग रहते थे। इसीलिए पूरे गुवाहाटी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और सतर्क आप कैसे रहेंगे? तो अपने आसपास जो अनजान लोग हैं, जान पहचान के लोग भी हैं, उनके साथ आप एक दूरी में रहकर बात कीजिए। और अगर आप कहीं पर हाथ रखते हैं तो उस हाथ को सीधे नाक या मुंह में नहीं सटाएं, हाथ को बिल्कुल साफ सुथरा करें, सैनिटाइज करें। मुझे ये लगता है, मेरे पास जब से ये खबर आई कि गुवाहाटी में 15 लोग एक साथ मिले हैं तो कई लोगों की चिंता बढ़ गई। लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे क्या होगा, अब गुवाहाटी का क्या होगा, इस तरह से तमाम तरह की बात। निश्चित रूप से आप में से कई लोगों के मन में भी इस तरह के संदेह उठ रहे होंगे। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही और हम सारे लोग भी अब यह मान कर चल रहे हैं कि अगले साल 2 साल तक कोरोना से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हमको कोरोना के साथ जीना होगा। हम कितने दिनों तक अपने बंद घर के दरवाजे के अंदर रह सकते हैं? वो संभव नहीं है, क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, वो कहाँ से आएंगी? इसलिए हमें घर से बाहर तो निकलना ही होगा। जिनके लिए ज़रूरत है, जो काम करते हैं अलग अलग जगहों पर, उनके लिए निकलना उनकी मजबूरी है। कोई नहीं चाहता है खतरा लेना, लेकिन इसमें एक ही उपाय है कि आप पूरी तरह से सतर्क रहें। मैं बार बार कह रहा हूँ, आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और लोग लौट रहे हैं अपने घरों की तरफ, किसी तरह से परेशानी से, एक अनिश्चय भविष्य को लेकर अलग अलग इलाकों में लोग फंसे हुए थे। मुंबई में, सूरत में, कोटा में, दिल्ली में, वो सारे लोग चाहते हैं कि हम अपने घर पहुंच जाएं और उनका ये विश्वास लगता है कि हम घर पहुंच जाएंगे तो हमें सुविधा होगी, हमें कोई परेशानी भी होगी तो अपनी जगह पर पहुंचेंगे तो हमें तुरंत मदद मिल जाएगी। इसीलिए ऐसे लोगों को रोका भी नहीं जाना चाहिए, रोक भी नहीं सकते हैं आप, चूँकि केंद्र सरकार का भी आदेश है। लेकिन
असम सरकार जिस ढंग से लगातार प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य विभाग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जगह जगह पर घूम रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, कोरोना के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाने पर बात की जा रही है और लॉकडाउन 4 में कुछ नए नए नियम होंगे, नई नई ढील दी जाएगी, तो आप गतिविधियों को नहीं रोक सकते हैं। ऐसे में सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप आतंकित नहीं हो, बस सावधान रहने की ज़रूरत है और पूरी तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी में।